कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वाकई मजेदार खाना बनाया है आपने। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन खाना मैंने नहीं, दिलान ने बनाया है। अच्छा बनाया है, शुक्रिया आपका। बहुत खुशकिस्मत हो तुम बारान, मुझसे तो खाना कभी अच्छा बनता ही नहीं है। मेरे बाबा का रेस्टोरेंट है, उन्होंने सिखाया मुझे। आपका इदारा कैसा चल रहा है? ठीक है सब कुछ? बेहतरीन चल रहा है और आपके डोनेशन के लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक बात बतानी थी, जिन 2 यतीम तुलबा को आपने स्कॉलरशिप दी थी, उन्होंने टॉप किया है एग्जाम्स में। ये तो खुशी की खबर है। दिलान, तुम भी खुशकिस्मत हो। बारान एक बहुत बड़े और अच्छे दिल का मालिक है। वैसे तुम तो ये बात जानती ही होगी, जभी तो तुमने इससे शादी की है। इंशाल्लाह ये काम करेगी और मैं जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी अम्मी। हर चीज अपने वक्त पर होती है बेटी। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। बस उम्मीद अच्छी रखो। मुझे यकीन है ये जरूर काम करेगी अम्मी, देखिएगा। इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है लड़का होगा, हमारा खानदान और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। सेहतमंद होना चाहिए, फिर चाहे लड़का हो या लड़की, है ना? बेटी, वो कौन से जर्मन दही का नाम तुम लेती रहती हो जो इस बेकरी पर मिलता है? बेरीलैनर। हाँ, जाओ जाकर खरीद लो। कितनी चाय पीते हैं हम लोग, अब हम कुछ मीठा खाएंगे, ठीक है? काफी बुरा वक्त गुजार लिया है हमने। बड़ा ही मजा आएगा अम्मी। हाँ, चले चलते हैं। चलो आजा। आजा। बाबा, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर पर भी कुछ काम करने हैं। अली को मैंने अभी ड्रिप लगाई है जो इंशाल्लाह 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, जब तक यहाँ पर अम्मी भी आ जाएंगी। हाँ हाँ, अब तो तुम नर्स बन गई हो, इलाज भी कर रही हो। सिर्फ ड्रिप ही तो लगाई है बाबा। हाँ तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में भी तो यही करना होगा तुम्हें। तुम्हें तमाम मरीजों की देखभाल करनी होगी जब तक वो बेहतर ना हो जाए। उसके बाद वो खुद जिंदगी गुजारते हैं। सही कहा। जाओ बेटी, घर जाओ, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर दीजिएगा। मेरी फिक्र छोड़ो और तुम घर जाओ, यहाँ मैं अकेले संभाल लूंगा। दिमाग में एक सवाल चल रहा है मेरे, पूछना तो चाहती हूँ मगर हिचकिचा रही हूँ मैं। तो मत पूछो अभी। हमारे बारे में है क्या? जी हाँ, और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक अफवाह है। मुझे इस पे यकीन भी नहीं है मगर सब लोग आप दोनों की शादी पर बातें बना रहे हैं।
ओफो मेरे खुदाया, आपको तो पता ही है हम किसी की जबान को नहीं रोक सकते, और लोगों को तो ऐसी अफवाहें उड़ाने में मजा आता है। सही कहा आपने, लेकिन जब किसी को असल हकीकत का पता ना हो तो ऐसी ही बातें फैला करती हैं। यानी जैसे आप लोगों के कोई खानदानी मामलात थे। हमें तो इस पे यकीन नहीं आया। तो बताओ दिलान, तुम बारान से कैसे और कहाँ मिली? हम हमारी मुलाकात फार्म हाउस पे हुई थी। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं आप इसे गोली नहीं मार सकते। क्या बात है, बिल्कुल अलग कहानी है। वाह, बिल्कुल अलग। क्या बोल रही है ये? मुझे तुम दोनों की बातें सुनकर बहुत मजा आ रहा है दिलान। अगर तुम बुरा ना मानो तो और कुछ बताओ अपनी मुलाकात के बारे में। ये कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है। मुझे घोड़ों से प्यार है। मैं उन्हें देखने जाया करती थी। हम उधर ही मिले थे। और वहां तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मुझे ऐसी लव स्टोरीज बहुत पसंद है। मैं साफ कर देती हूँ। तुम ठीक हो ना बेटी? एकदम हाथ से छूट गया मेरे। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है। हाँ, ओह, काफी देर हो गई है। अब कोई नहीं आने वाला, दुकान बंद कर देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दुकान बंद हो चुकी है। नहीं, हमें खुला चाहिए था जरा। देखता हूं। चलो। जुमरुद, क्या ये तुम हो? जुमरुद, छोड़ दो उन पैसों को। ठीक हूं, मैं ठीक हूं।
कैसे आराम से बातें चल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बारान साहब ने तो शोर मचा रखा था सिर्फ एक लिबास के लिए। पूरी हवेली में मेरा मजाक बना के रख दिया। कितने चीखे हैं बारान साहब मुझ पर। डर गई ना तुम? नहीं, मैं तो बस अंदर जा रही थी। रुको तो एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। इधर देखो, रो रही थी क्या? नहीं, वो ठंड की वजह से। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? जिसने भी तुम्हें रुलाया है, देखना उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने आज तक किसी लड़की की मुस्कुराहट तुम जैसी नहीं देखी। जो भी तुम्हें परेशान करेगा या रुलाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया आपका। दरअसल ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। बारान साहब एक लिबास के लिए मुझ पर बहुत चीखे थे, इस वजह से अपसेट हो गई थी मैं। हाय हाय हाय, तो इस बात के पीछे भी बारान ही निकला। मुझे अंदाजा था इस बात का। देखो, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं। अब वो तुम्हें कुछ भी कहे, उसकी बातों को सीरियस मत लेना। जिसने तुम्हें अपसेट किया, एक दिन कोई उसे अपसेट कर देगा, समझी तुम? पता नहीं ऐसा होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। जो तुम्हारे बुरे दिन में साथ है, वो तुम्हारे अच्छे दिन में भी साथ होगा। जैसे कि मैं अभी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो गुल? तुमने समझा नहीं क्या? कभी तुमने देखा नहीं कि मैं तुम्हें किस तरह देखता हूं? जिस दिन से इस हवेली में आया हूं मैं। आप मुझे देखते थे? मुझे? आप वाकई संजीदा है ना? हाँ, लेकिन अब ये रस्मी बातें छोड़ दो। मैं तुम्हें गुल कहूंगा और तुम मुझे फिर आप पुकारोगी। समझ गई ना? पता नहीं ये ठीक भी है। गुल, मैं संजीदा हूं। बस तुम एक बार भरोसा करो मुझ पे, क्योंकि मुझे यकीन है तुम पर। ठीक है, भरोसा है तुम पर। एक राज की बात बताऊं तुम्हें? अगर कोई मार भी दे मुझे, तो भी ये राज किसी को नहीं बताऊंगा मैं। असल में ये मेरे बारे में नहीं है, बारान साहब के बारे में है। बारान? जानते हो खून किसने दिया था उस दुल्हन के भाई को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम संजीदा हो? यकीनन बारान साहब ने ही दिया था। अच्छा, ये सब तुम्हें किसने बताया? ये सब कैसे पता चला तुम्हें? बस चल गया पता, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्ही ने मेरे भाई को खून दिया और उनकी जिंदगी कर्ज रही मुझ पर। किसने बताया ये तुम्हें? भाई ने, और उन्हें हॉस्पिटल से पता चला था।
भागो नहीं, वो पैसे मुझे दो। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। हाँ अम्मी, खैरियत होगी। सईद, हाँ सईद, बाबा, सईद, बाबा। आंखें खोलो सईद, सईद अपनी आंखें खोलो। उठो सईद, क्या हो गया है तुम्हें? मैं सईद, जीरदीद को कॉल करती हूँ। उसे कहो कि फौरन यहाँ पर आए। सईद, सईद उठो, सईद होश में आओ तुम। सईद, सईद, सईद कुछ तो बोलो, क्यों खामोश हो तुम? सईद, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? हाँ बोलो जेवरी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ ठीक है, ठीक है जे, ठीक है तुम फोन रखो। ठीक है, ठीक है। खैरियत तो है? किसी ने बाबा पर हमला किया है। क्या? बेटी पानी लाकर दो। हाँ सईद, उठने की कोशिश करो। आराम से आइए, बैठिए। इधर। मैं जरा ऊपर देखकर आती हूँ। ये लो पानी पियो तुम। ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया है आखिर? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अली ऊपर नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सुनो, बस बहुत हो गया। वो रकम मुझे दो और चले जाओ इसी वक्त यहाँ से। तो आ जाओ, लेकर दिखाओ हमसे। बेटे ऐसा क्या हुआ जो तुमने इतनी जल्दी में मुझे बुलाया? मुझे कुछ पता चला है बाबा। बारान की ताकत का इख्तिताम जल्दी होने वाला है। बात क्या है? क्या आपको पता है कि दिलान के भाई को खून किसने दिया? बारान ने। कभी हमारे एनजीओ में भी चक्कर लगाओ तुम। हम यतीम बच्चों की कफालत का काम करते हैं और हमें हमेशा नए आइडियाज की जरूरत रहती है। क्यों नहीं, जरूर। एक दिन जरूर आऊंगी मैं, क्योंकि यतीम बच्चों के लिए एक आइडिया है मेरे पास। वाकई में? तो बता दो अभी मुझे। यकीनन तुम्हारा आइडिया मुनफरिद होगा। मैं असल में उन होशियार बच्चों की बात कर रही हूँ जो कोशिश के बावजूद घरेलू मसाइल की वजह से कामयाब नहीं होते। ऐसे बच्चों को शदीद सदमे का सामना करना पड़ता है।
जैसे कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप को कम उम्री में ही खो देते हैं। और वो इस सदमे की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। और इन बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप उनके बिछड़े हुए वालिदैन के मुतबादिल होती है। सही कहा। और दिलान ये बताओ कि उन बच्चों का क्या करें जो ज़हीन तो होते हैं मगर वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं दिखाते। अगर मैं होती ना तो कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे वो पढ़ाई में दिलचस्पी लें। मगर पहले मैं हर एक से अलग बात करती, क्योंकि सबके मसलों का हल एक नहीं होता। क्योंकि हर कहानी दूसरी कहानी से मुख्तलिफ होती है। आपको अंदाजा होगा इसका। बारान, क्या याद है तुम्हें? हमने भी कुछ इसी तरह के आइडिया पर बात की थी। और देखो, दिलान ने भी बिल्कुल वैसा ही आइडिया दिया है। सईद, तुम ठीक तो हो? बाबा, ये सब किसने किया आपके साथ? देखें, पुलिस आ गई है यहाँ। कुछ तो बताएं इन्हें, क्या हुआ है आपके साथ? ये सब किसने किया क्या नहीं जानते, पता तो है सब। क्या हुआ था अंकल, बताइए हमें। सईद, ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं खुले देने के लिए पैसे निकाल रहा था। ठीक है, मगर इसके आगे बताओ क्या हुआ था? वो लड़का अली पैसे लेकर गया है, इन्हें बेहोश करके वो भाग गया यहाँ से। अभी हम कुछ नहीं कह सकते अम्मी। नहीं, हम कह सकते हैं। आपने कहा था कि वो बीमार है और ऊपर लेटा हुआ है, मगर जब मैं गई ऊपर देखने तो वो गायब हो चुका था। ये अली कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? बिल्कुल नहीं ऑफिसर, उसकी याददाश्त वगैरह चली गई थी और मेरी बेटी उसकी मदद कर रही थी। हम तो उसका ख्याल रख रहे थे ताकि वो बेहतर हो सके। काश ऐसा ना करते, हमारी नेकी ही हमारे गले पड़ गई। बाबा, क्या हुआ है मेरे बाबा को? तुम पूछ रही हो ये? तुम ही तो लाई थे उस अनजान लड़के को। उसी ने तुम्हारे बाबा के साथ ये किया और पैसे लेकर फरार हो गया। ये सिला दिया है उसने तुम्हारी मदद करने का। देख लिया तुमने? क्या बाबा के साथ ये सब अली ने किया है? बताओ, कौन कर सकता है? और कौन हो सकता है? मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ तुम्हें। इस इमारत की बहाली का काम जल्द खत्म होने वाला है, तो ये जगह भी जल्द तैयार हो जाएगी यतीम बच्चों के लिए। मैं सोच रही थी कि जो आइडिया तुमने दिया था उसके लिए ये जगह इस्तेमाल की जा सकती है। क्यों नहीं? तुम आके जायजा भी ले सकते हो, खास तौर पर तुम दिलान। मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। जरूर आऊंगी। मुझसे जो कुछ हो सका मैं इन बच्चों के लिए जरूर करूंगी। और तुम फार्माकोलॉजी में भी मदद कर सकती हो, क्योंकि बारान ने हम दोनों को बताया था कि तुम फार्मेसी पढ़ रही हो। अब नहीं।
बारान से शादी के लिए पढ़ाई छोड़ दी तुमने अपनी। देखो तो मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या करवा देती है। मगर ये अच्छा नहीं किया। अब पढ़ाई जारी रखती, यकीनन बरान मना नहीं करेगा, बल्कि ये तो हमें बड़े फख्र से बताता है कि आप फार्मेसी पढ़ रही है ना बरान? हम इस बारे में बात कर लेंगे। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। जब इदारे की बात हो तो बानो की जुबान कभी नहीं रुकती। हम बिजनेस की बात करने आए थे, लेकिन देखो बिजनेस की बात ही नहीं हुई, और देखो तुम एनजीओ की ही बात करती रही। और शायद ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। अरे तुम्हारी बात मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। माफी चाहती हूँ, सलीम ने ठीक कहा, मगर मैं क्या करूँ, अपने आप को रोक नहीं पाती। अब आप लोग बिजनेस की बातें कर सकते हैं। अब मैं एनजीओ की कोई बात नहीं करूंगी, कम से कम आज तो नहीं। अली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं यकीन नहीं कर सकती इस बात पर। हमें वैसे उसे ढूंढना चाहिए। हाँ ढूंढते हैं, मगर वो जा कहाँ सकता है? भाग गया है वो। अब किसी और के पास चला गया होगा और पता नहीं कितनों को लूट चुका होगा। काश वो यहाँ नहीं आता और हम उसकी कोई मदद नहीं करते। लो, आखिरकार आ ही गया वो। यही है वो चोर ऑफिसर। चोर भी यही है और हमला भी इसी ने किया है। जरा शर्म नहीं आई तुम्हें इस आदमी पर हमला करते हुए? मैंने क्या किया है? ये भी भूल गए क्या? इसको मेरी आंखों के सामने से फौरन ले जाएं ऑफिसर। तुम हमारे साथ चलो, थाने चलकर बताना। ज़ुमरुद, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सका हूं अम्मी। मैं इस हरकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे बेटे, तुमने मुझे इस वक्त यहाँ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? क्या बात है? क्या हो गया है ऐसा? बारान ने देख लिया तो गुस्से में आ जाएगा, और वैसे भी मेहमान बैठे हुए हैं वहाँ। अब आप उसकी तरफदारी करना बंद कर दें। हसन, बारान इस घर का सरबराह है। तरफदारी की उसे जरूरत नहीं है। तुम अपना मसला बताओ मुझे। क्या आपको पता है कि आपके प्यारे पोते बारान ने क्या किया है, जो बहुत चहीता है आपका? उसने दिलान के भाई को बचाने के लिए अपना खून दिया है। हसन, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या कहा है हसन? मैंने सही कहा है अम्मी, और आपने भी सही सुना है। जेवदेव के जिस्म की रगों में अब बारान का खून दौड़ रहा है अम्मी।
तुम तो आना नहीं चाहती थी। वादा किया था तुमसे, तुमने मेरे भाई को बचाया था और मैंने कहा था हर चीज पे राजी रहूंगी। मैं बस अपना वादा निभा रही हूं और कुछ नहीं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों